पुराने हिल साइड गेस्ट हाउस की वो रात जहां डर सिर्फ खामोशी में नहीं बल्कि हर छाया में छिपा हुआ था। राहुल और रिया एक साधारण यात्रा पर निकले थे, लेकिन उस पुराने सुनसान पड़े गेस्ट हाउस में कदम रखते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मोहन पहले ही उन्हें चेतावनी दे चुका था, इस घर में कुछ आत्माएं अब भी अपनी कहानियां पूरी करने के लिए भटकती हैं। धीरे धीरे लाल आंखों वाली गुड़िया, अंधेरी छायाएं, टूटती दीवारें, खुद ब खुद खुलते दरवाजे, सब एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जब गुड़िया जिंदा होकर उन पर हमला करती है, तब असली आतंक शुरू होता है। क्या राहुल, रिया और मोहन उस गुड़िया के पीछे छुपे पुराने दर्द को समझकर उसका शाप तोड़ पाएंगे, या फिर ओल्ड हिल साइड गेस्ट हाउस उनकी आत्माओं को भी अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा? ये कहानी है डर, संघर्ष, आत्माओं और एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ खिलौना नहीं, एक अधूरी आत्मा है। पहली बार जब राहुल और रिया उस पुराने हिल साइड गेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो उनके हृदय की धड़कनें तेज कर रही थीं। चारों तरफ घने पेड़, ऊंचे पर्वत और चट्टानों के बीच बसा ये मकान एक समय का शानदार होटल था, लेकिन अब केवल खंडहर रह गए थे। राहुल ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है कि ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? रिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में भय झलक रहा था। राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, हम बस एक रात ही रुकेंगे। देखो, मोहन हमारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। मोहन, जो कि पहले ही वहां खड़ा था, उसका चेहरा कठोर था और आंखों में अनकही कहानियों का डर झलक रहा था। स्वागत है आप दोनों का, मोहन ने धीरे से कहा। ये घर अब केवल यादों का घर रह गया है, लेकिन अभी भी रात में अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, हमें डर नहीं लगता, हम बस एक रात रुक रहे हैं। मोहन ने उन्हें कमरे तक पहुंचाया। कमरे की दीवारें दरारों से भरी थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। कमरे में घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। कमरे के कोने में एक पुरानी धूल भरी अजीब सी गुड़िया रखी हुई थी। उसकी आंखें जैसे जीवित हों। रिया ने डर के मारे धीरे से कहा, राहुल, ये गुड़िया, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद मोहन ने इसे सजावट के लिए रखा है। लेकिन उसके शब्दों में खुद को विश्वास नहीं था। रात जैसे ही गहराई, पुराने हिल साइड गेस्ट हाउस में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। झाड़ियों में कुछ हिल रहा था और कभी कभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती। राहुल और रिया ने एक दूसरे को देखा। डर की अनुभूति उनकी नसों में दौड़ रही थी। मोहन ने उन्हें चेताया, अगर आप आवाज सुने तो बाहर मत निकलना, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं समझ सकते। रात के गहराते ही कमरे में अजीब अंधेरा फैल गया। गुड़िया की आंखों में चमक थी, जैसे वो जीवित हो। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और ठंडी हवा का झोंका आया। रिया ने चिल्लाया, राहुल, देखो वहां। राहुल ने देखा कि गुड़िया की स्थिति बदल गई थी। वो अब कमरे के बीच में खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे उनकी ओर थीं। मोहन ने तेजी से दरवाजा बंद किया और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। इस गेस्ट हाउस में जो होता है उसे आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। कुछ आत्माएं यहाँ अपनी कहानियां पूरी करने के लिए वापस आती हैं। राहुल ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, उन्होंने महसूस किया कि कमरे की हवा में कोई भारी और डरावनी ऊर्जा थी। और तभी उन्होंने सुना धीमी पर स्पष्ट फुसफुसाहट, तुम यहाँ क्यों आए? राहुल और रिया ने एक दूसरे को देखा। अब ये स्पष्ट था, ओल्ड हिल साइड गेस्ट हाउस केवल एक खंडहर नहीं था, ये कोई ऐसा स्थान था जहां भूत अपनी मौजूदगी दिखाने से पीछे नहीं हटते। रात का अंधेरा और गहरी सन्नाटे की चुप्पी गेस्ट हाउस में फैल चुकी थी। राहुल और रिया अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी नींद को कोई नहीं बचा सकता था। हर पल, हर धड़कन के साथ वो फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देती थीं। राहुल, तुमने सुना? रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, शायद हमारी कल्पना है, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन खुद को भी यकीन नहीं था।
मोहन, जो कमरे के बाहर खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जो चीजें आप सुन रहे हो वो केवल शुरुआत है। इस गेस्ट हाउस में बहुत सी आत्माएं हैं और उनमें से कुछ काफी खतरनाक हैं। राहुल ने सवाल किया, मोहन, क्या हमें डरना चाहिए? मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ डरना सामान्य है, पर याद रखना, डर तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है। अगर आत्माएं तुम्हें महसूस करेंगी तो वो हमला कर सकती हैं। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया चिल्लाई और राहुल तुरंत खिड़की की तरफ भागा। बाहर से कुछ अंधेरे आकार कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जैसे छाया और धुंध का मिश्रण हो। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन अंधेरी छायाओं को पीछे धकेल लिया, लेकिन वो लगातार हमला कर रही थीं। रिया ने देखा कि गुड़िया, जो पहले कमरे में शांत खड़ी थी, अब अचानक जीवित हो गई थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी फैल रही थी। राहुल, ये गुड़िया, उसे देखो, रिया चिल्लाई। राहुल ने सोचा कि गुड़िया ही इन आत्माओं को बुला रही है। उसने रिया को पकड़कर कमरे के बीच में खड़ा किया। मोहन ने अचानक दरवाजा खोला और एक लकड़ी की छड़ी उठाई। राहुल, उसे मारो नहीं, बल्कि आत्माओं को रोको, मोहन ने आदेश दिया। राहुल ने डर और गुस्से के बीच अपनी ताकत लगाई। छायाओं ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने मोहन के निर्देशानुसार उन्हें पीछे धकेला। रिया ने भी कमरे के एक कोने में रखी धूप का दीपक उठाया और उस पर फेंका। धूप की तेज रोशनी छायाओं को झुलसा देती थी। कमरे में संघर्ष शुरू हो गया। छायाएं दरवाजों और खिड़कियों से घुस रही थीं और गुड़िया हर कदम पर उनके सामने हंस रही थी। राहुल और मोहन ने मिलकर अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल किया। धूप, छड़ी और हिम्मत, यही तुम्हारा हथियार है, मोहन ने चिल्लाया। राहुल ने अपने शरीर की शक्ति और साहस से छायाओं को पीछे धकेला, जबकि रिया ने दीपक और मोमबत्ती के प्रकाश से उनकी दिशा बदल दी। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। गुड़िया लगातार कमरे के बीच में खड़ी होकर उनका पीछा कर रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक ने पूरे कमरे को डरावनी रोशनी से भर दिया। हमारे पास समय कम है, हमें इसे नियंत्रित करना होगा, मोहन ने कहा। रात के इस भयावह संघर्ष में राहुल और रिया ने जाना कि ये गेस्ट हाउस केवल खंडहर नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर डर, आत्माएं और अज्ञात शक्ति उनके साथ हैं। लेकिन संघर्ष के बीच उन्हें पता था, अगर वो एक दूसरे के साथ रहें और मोहन की मदद लें तो शायद वो इस रात को जीवित बचकर निकल सकते हैं। रात गहराती जा रही थी और गेस्ट हाउस का हर कोना अब भय से भर गया था। राहुल और रिया मोहन की मदद से अभी भी उस कमरे में जमे हुए थे जहां गुड़िया और अंधेरी छायाओं का आतंक अभी समाप्त नहीं हुआ था। राहुल ने धीरे से कहा, रिया, ध्यान रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हम डर गए तो ये हमें निगल लेंगी। रिया ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं डर नहीं रही राहुल, लेकिन ये असली है, ये जीवित है। तभी कमरे के एक कोने में गुड़िया ने अचानक हंसते हुए अपनी स्थिति बदल ली। उसकी लाल आंखों में एक अजीब शक्ति झलक रही थी। छायाएं अब और भी तेजी से कमरे में घूमने लगी थीं। राहुल, छायाएं अब सीधे हम पर हमला करने वाली हैं, मोहन ने चेताया। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक तेज वार किया। छाया एक धुंध के रूप में टूटकर पीछे हट गई। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि रिया डर के मारे कांप रही थी। उसने उसे पकड़कर कमरे के बीच में खड़ा किया। हम एक साथ हैं रिया, डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। लेकिन जैसे ही राहुल ने यह कहा, गुड़िया ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और कमरे की हवा में एक अजीब सी शक्ति छोड़ दी। दीवारों पर धुंधली परछाइयां उभर आईं और अंधेरे में उन पर हमला करने लगीं। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और छायाओं को पीछे धकेला। मोहन ने छड़ी और दीपक की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए छायाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिर अचानक छायाओं ने हमला तेज कर दिया। वो जैसे जमीन से उठकर हवा में तैरने लगीं। रिया ने देखा कि गुड़िया अब कमरे के बीच में खड़ी होकर अपने हाथ हिला रही थी। उसके हर कदम पर हवा में अजीब कंपन महसूस हो रही थी। राहुल ने तेजी से हमला किया। उसने एक छाया को अपने हाथ से पकड़कर दीवार में मार दिया। धुंधलके में छायाएं चीखती हुई टूट रही थीं। मोहन ने तुरंत आदेश दिया, दीपक की रोशनी को गुड़िया की ओर फेंको, यही उसकी कमजोर जगह है। राहुल ने दीपक उठाया और जैसे ही गुड़िया पर रोशनी पड़ी, उसकी लाल आंखें कमजोर पड़ गईं और वो चिल्लाई। छायाएं अब कमजोर होकर पीछे हटने लगीं। रिया ने इस मौके का फायदा उठाया और कमरे के दरवाजे की तरफ भागी।
उसने देखा कि छायाएं अब धीरे धीरे कमरे के किनारों की ओर खिसक रही हैं, लेकिन अचानक छत से एक बड़ी छाया उनके ऊपर गिरने लगी। राहुल ने तुरंत रिया को धक्का दिया और खुद छाया के नीचे गिर गया। मोहन ने तुरंत छड़ी से वार किया और छाया को तोड़ दिया। राहुल ने सांस लेते हुए कहा, हम जीवित हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। गुड़िया अभी भी जिंदा है और उसकी शक्ति बढ़ रही है। रिया ने धीरे से कहा, हमें उसका रहस्य जानना होगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसकी असली शक्ति और कमजोरियां दिखाऊंगा, पर याद रखना, डरना यहां मौत की निशानी है। रात अब और भी गहरी थी। गेस्ट हाउस के अंदर हर कोना अब भय और रहस्य से भरा था। राहुल, रिया और मोहन ने तय किया कि वो गुड़िया के रहस्य को खोजेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने जीवन का खतरा क्यों ना उठाना पड़े। छाया और भय अब केवल शुरुआत थी। आने वाले समय में गुड़िया की असली ताकत और उसकी योजनाएं सामने आने वाली थीं। अंधेरा और भी घना हो गया था। गेस्ट हाउस के हर कोने में खामोशी और भय का मिश्रण अब महसूस किया जा सकता था। राहुल, रिया और मोहन ने गुड़िया के रहस्य को खोजने का फैसला किया था, लेकिन यह आसान नहीं था। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये गुड़िया क्यों जीवित है और इसकी शक्ति कहाँ से आती है। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके हाथ में छड़ी और दीपक की रोशनी थी, जो अंधेरी दीवारों पर विचित्र परछाइयां बना रही थीं। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मोहन, अगर ये गुड़िया हमें मारना चाहे तो हम कैसे बचेंगे? मोहन ने अपनी आंखों में गंभीरता दिखाते हुए कहा, इस घर में हर चीज की अपनी जगह और नियम है। गुड़िया भी एक नियम के अधीन है, हमें सिर्फ उसका नियम समझना है। वो तीनों धीरे धीरे गेस्ट हाउस के सबसे पुराने कमरे की तरफ बढ़े। वहां पर दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर था और कमरे के बीच में वही डरावनी गुड़िया खड़ी थी। जैसे ही कोक कमरे में पहुंचे, गुड़िया ने अचानक अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा। कमरे की हवा में एक अजीब कंपन पैदा हुआ। छाया फिर से उठी और कमरे में घूमने लगी। राहुल ने देखा कि गुड़िया की आंखों से अजीब सी धुंध निकल रही थी, जो किसी भी जीवित वस्तु को अपने पास खींच सकती थी। रिया ने कांपते हुए कहा, राहुल, यह हमारी ओर बढ़ रही है। मोहन ने तुरंत कहा, तैयार रहो, इसे रोकना आसान नहीं होगा। राहुल और मोहन ने छड़ी और दीपक की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए गुड़िया की धुंध को पीछे धकेला। रिया ने देखा कि गुड़िया अब अपनी पूरी शक्ति से हमला कर रही थी। तभी अचानक गुड़िया ने एक तेज झटका दिया और राहुल को दीवार की तरफ फेंक दिया। उसकी पीठ पर चोट लगी, लेकिन उसने दर्द को दबाकर उठने की कोशिश की। मोहन ने तुरंत छड़ी से गुड़िया पर वार किया। वार का प्रभाव पड़ा और गुड़िया थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई, लेकिन यह स्थायी नहीं था। गुड़िया ने अब अपने हाथों से एक अजीब ऊर्जा छोड़ी, जो कमरे के फर्नीचर और चित्रों को तोड़ रही थी। रिया ने देखा कि उसका डर बढ़ रहा है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें पीछे नहीं हटना है, अब इसे खत्म करना होगा। राहुल ने दीपक उठाया और गुड़िया की आंखों की तरफ सीधा रोशनी डाली। गुड़िया चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसके हाथों से निकलती धुंध अभी भी कमरे में फैल रही थी। मोहन ने बताया, राहुल, उसकी कमजोरी उसका मनोबल है। अगर हम उसे डराएंगे और भ्रमित करेंगे तो उसकी शक्ति कम होगी। राहुल ने तुरंत कमरे में छड़ी और रोशनी से एक रणनीति बनाई। रिया ने भी सहयोग किया और दोनों ने मिलकर गुड़िया को भ्रमित करने की कोशिश की। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद गुड़िया कमजोर पड़ने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक कम हो गई और धुंध धीरे धीरे कम होने लगी। मोहन ने कहा, देखा, अब हमें उसका असली रहस्य पता करना होगा। अगर हम इसे नहीं समझे तो ये फिर से हमला कर सकती है। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हम थक चुके हैं, लेकिन अब इसका सामना करना ही होगा। डर से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ राहुल, अब हम साथ हैं और इसे हरा कर ही रहेंगे। तीनों ने तय किया कि अब गुड़िया के पीछे के रहस्य का पता लगाना ही उनकी अगली चुनौती होगी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पहली बड़ी जीत उनके नाम हो चुकी थी। गेस्ट हाउस का अंधेरा अब भी खौफनाक था, लेकिन अब तीनों में डर के बजाय साहस और हिम्मत थी। गेस्ट हाउस का अंधेरा अब पहले से भी गहरा और खतरनाक लग रहा था। राहुल, रिया और केयरटेकर मोहन ने तय किया कि अब गुड़िया का असली रहस्य सामने लाना ही उनकी अंतिम चुनौती है। मोहन ने कमरे के बीच में रखी गुड़िया को गौर से देखा। उसकी लाल आंखें अभी भी चमक रही थीं, लेकिन अब उसकी ऊर्जा कुछ धीमी महसूस हो रही थी।
याद रखो मोहन, ने गंभीर स्वर में कहा, गुड़िया सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है, इसमें कोई पुराना आत्मा बसी हुई है। यही आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। इसे रोकने का तरीका यही है कि हम उसके पुराने गुनाह और दुख को समझें। राहुल ने धीरे से कहा, तो क्या हमें उसे यादें वापस दिलानी होंगी? हाँ मोहन, ने उत्तर दिया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर हम गलत कदम उठाए तो वो हमारी आत्माओं पर कब्जा कर सकती है। रिहर्सल के बिना ही तीनों ने गुड़िया के पास कदम बढ़ाए। अचानक गुड़िया ने जोर से चीख मारी और कमरे में एक भयंकर हवा चली। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा अंदर आई। रिया ने डरते हुए कहा, राहुल, ये बहुत खतरनाक है, अगर हम संभल कर नहीं चले तो। हमें डरने का समय नहीं है, राहुल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हम इसे खत्म करेंगे। मोहन ने कमरे के बीच में दीपक और एक विशेष ताबीज रखा। ये ताबीज गुड़िया के अंदर बसी आत्मा को रोकने का काम करेगा, लेकिन हमें तीनों को एक साथ ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर हमारी एक भी मानसिक शक्ति कमजोर हुई तो ये काम नहीं करेगा। राहुल और रिया ने ध्यान लगाना शुरू किया। गुड़िया की लाल आंखों से अजीब लाल और काले धुएं की परतें निकल रही थीं, जो कमरे को और भयंकर बना रही थीं। तभी गुड़िया ने अचानक कमरे में उड़ान भरी और राहुल पर हमला कर दिया। राहुल ने रिफ्लेक्स से छड़ी उठाई और खुद को बचाया। मोहन ने तुरंत गहरी सांस लेकर ताबीज के पास गुड़िया को खींचा। गुड़िया ने अब पूरी शक्ति से हमला किया। कमरे की चीजें उड़ रही थीं, दीवारें कांप रही थीं और अजीब आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। राहुल और रिया ने मिलकर गुड़िया पर रोशनी डाली और उसे भ्रमित किया। मोहन ने ताबीज को उसके सामने रखा और जोर से मंत्र उच्चारित किया। गुड़िया चीखती रही, धुएं और ऊर्जा के झोंके निकलते रहे, लेकिन ताबीज ने उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तभी राहुल ने देखा कि गुड़िया की आंखों में अचानक कुछ भावनाएं झलक रही हैं, डर, दर्द और पछतावा। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वो हमारी ओर देखकर कुछ कहना चाहती है। मोहन ने कहा, यही वो मौका है, हमें उसका पुराना दुख समझकर उसे शांति दिलानी होगी। राहुल ने ध्यान लगाते हुए गुड़िया से पूछा, तुम किस चीज के लिए परेशान हो? क्या तुम्हें शांति चाहिए? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद गुड़िया ने हल्की आवाज में एक सुसंगत चीख मारी। कमरे की हवा अब स्थिर होने लगी। लाल और काले धुएं धीरे धीरे गायब हो गए। मोहन ने ताबीज को धीरे धीरे गुड़िया से अलग किया। गुड़िया अब शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहले जैसी लाल चमक नहीं थी। राहुल ने राहत भरी सांस ली। हमें सफलतापूर्वक इसे शांत कर दिया। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब डर नहीं है, लेकिन ये अनुभव कभी नहीं भूल पाएंगे। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, कुछ शक्तियां सिर्फ तभी खत्म होती हैं जब उनके दुख और पीड़ा को समझा जाए। हम सिर्फ शक्तियों के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि उनके दर्द और इतिहास के साथ भी सामना करते हैं। राहुल और रिया ने मोहन की बात समझते हुए घर में फैली खामोशी में अपने कदमों को महसूस किया। गेस्ट हाउस अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। रात के उस अंधेरे में तीनों ने एक मूल्यवान सीख ली। साहस, समझ और धैर्य के बिना किसी भी रहस्य का सामना नहीं किया जा सकता। गुड़िया अब सिर्फ एक साधारण खिलौना बन चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी और उनके संघर्ष की याद हमेशा उनके दिल में रह जाएगी। तीनों बाहर आए और ठंडी रात की हवा में राहत भरी सांस ली। अब वो जानते थे कि भय से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना ही वास्तविक शक्ति है।